हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 33 में उल्लेख है, साईं बुल्ले शाह मनुष्य को संसार और शरीर दोनों की असलियत के विषय में सावधान करते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह 4 दिनों की मिट्टी की गुलजार है। संसार स्थिर नहीं है, शरीर मिट्टी की ढेरी है जिसने एक दिन गिर जाना है। शरीर और संसार की पहेली बूझने से ही जीव दोनों के बंधन तोड़कर निज घर वापस जा सकता है। खाकी खाक स्यो रल जाना तो कदे ता होश से आना और रैन गई लट गए सब तारे आदि बहुत सी काफियों में आपने संसार और उसके संबंधों व पदार्थों की असलियत खोल कर समझाई है। आप बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये वस्तुएं अस्थायी व नाशवान हैं। इनमें कोई वस्तु अंत समय साथ नहीं जाती। सार वस्तु परमात्मा का प्रेम और सद्गुरु की आज्ञा मानना है, क्योंकि इनकी सहायता से हम अपने बंधन तोड़कर वापस अपने मूल में समा सकते हैं। आप कुरान शरीफ की आयतों से उदाहरण देकर समझाते हैं कि मनुष्य को अशरफ उल मखलूकात बनाया गया है। इसमें परमात्मा ने अपना नूर रखा है। इसको संसार में सिप्पियों और धोखे इकट्ठे करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप की पहचान करने के लिए भेजा गया है। साईं जी मनुष्य शरीर की उस अमूल्य चरखे से तुलना करते हैं जिस पर कुल मालिक के प्रेम या भक्ति का सूत काता जा सकता है। आप कहते हैं, अज्ञानी जीव इस चरखे को मुफ्त का माल समझकर इसके उपयुक्त प्रयोग की ओर ध्यान नहीं देता। उसको यह ज्ञान नहीं है कि चरखा पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों की कड़ी मेहनत के बाद मिला है। जिस अज्ञानवश नाम या प्रभु भक्ति की अपेक्षा इस पर अहम का सूत काटता है और मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ बर्बाद कर लेता है। आप कहते हैं, ये संसार आवागमन की सराय है। पहले आए लोग यहाँ नहीं रहे और न ही अब आने वाले रहेंगे। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है, या जहाँ एक रात का निवास है। यह पांव पसार कर सोने का स्थान नहीं है। ज्ञानी पुरुष जीवन और संसार की असलियत को समझता हुआ अपनी दृष्टि सदा अपने अंत पर रखता है। वह यहाँ से शुभ कर्मों और परमात्मा की भक्ति का तोशा तैयार करके साथ ले जाता है, क्योंकि आगे काम आने वाली यही एकमात्र वस्तु है। महाभारत में आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक कौन सी बात है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार की सबसे विचित्र बात यह है कि लोग प्रतिदिन दूसरों को मरते हुए देखते हैं, परंतु हर एक के मन में यह भ्रम बना रहता है कि शायद वह कभी नहीं मरेगा। शेख फरीद जी कहते हैं, यदि कोई संसार में रह सकता तो हमसे पहले आए लोग कभी संसार को छोड़कर न जाते। आप फरमाते हैं कि संसार रूपी सरोवर भी नाशवान है और इसमें उतरे जीव रूपी पक्षी भी नाशवान है। संसार रूपी वन में दृष्टि डालकर देख ले, मृत्यु ऋतु हर कोने में पहुंचती है। मनुष्य का जीवन नदी के किनारे खड़े वृक्ष की भांति है, जिसका कोई भरोसा नहीं। एक कच्चे बर्तन के समान है जिसमें सांसों का पानी बहुत देर तक नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन ऐसी गुदड़ी है जो एक बार फट जाए तो दोबारा सिल नहीं सकती। अज्ञानी जीव संसार में काम कर रहे कर्म और फल के नियम को नहीं समझता। वह चाहता है कि कर्म भी अपनी इच्छा से करे और फल भी अपनी मर्जी का ले। यह असंभव है, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता फल भोगने के बंधन को जन्म देती है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, संसार रूपी नगर में जैसी करनी वैसी भरनी का व्यवहार है। जब किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है तो बुरे कर्म करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। अत्याचार, जबरदस्ती और अहंकार वही कर सकता है जिसको किए हुए कर्मों का फल मिलने की चिंता न हो। जीव पराया हक मारकर बहुत खुश होता है। वह यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि यह ऋण उतारने के लिए उसे फिर संसार में आना पड़ता है। जबरदस्ती सांसारिक विजय प्राप्त करने वाला
प्राणी जीवन की बाजी हार जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने अंदर झांकता है और बुरे कर्मों से बचता है। उसको विदित है कि बुरे कर्मों का सदा बुरा फल मिलता है। साईं जी अपनी काफी नित पढ़ना है, इस्तग़फ़ार जैसी कैसी तौबा है। साईं जी अपनी काफी नित पढ़ना है, इस्तग़फ़ार कैसी तौबा है। एहयार में बताते हैं कि जीव बगुले भगत की भांति अपनी ओर से बहुत होशियारी करता है। वह धर्मी बनकर दिखावे के लिए मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में तौबा या प्रायश्चित करता है। वह बात बात पर धर्म ग्रंथों की शपथ लेता है, पर इसके बावजूद अत्याचार, जबरदस्ती, बेईमानी, लालच और धोखेबाजी से बाज नहीं आता। मुंह से प्रायश्चित करने वाले पर दिल से लोभ, लालच और अनेक प्रकार के विकारों और कुकर्मों में फंसे हुए लोग यहाँ और वहाँ दोनों जहानों में खराब होते हैं। उनके किए हुए कर्म ही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। जब अंत समय उनसे कर्मों का लेखा मांगा जाता है तो वे बहुत पछताते हैं, परंतु उस समय क्या हो सकता है? आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य मन मत छोड़कर किसी कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण सद्गुरु की हिदायतों पर अमल करे, जिससे वह बुरे कर्मों से बचकर भवसागर से पार हो जाए। बाबा फरीद ने अज्ञानी और गाफिल जीव को ऐसे कर्म त्यागने की प्रेरणा दी है जिनके कारण उससे साहिब के दरबार में पछताना पड़े, और ऐसी रहनी धारण करने की ताकीद दी है जिससे वह सदा के लिए सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए साईं बुल्ले शाह जीव को राय देते हैं, केसर बीज जो केसर होवे, लसन बीज ठगावेगा। केसर बोना उस खुदावंद करीम अर्थात दयालु प्रभु की भक्ति करना है जो जीव को सांसारिक बंधनों से आजाद करके प्रभु से मिला सकती है। से वन जारे आय नी माए में आप निर्बल जीव की दुविधा का वर्णन करते हैं जो कामिल फकीरों से प्रभु के नाम के लाल खरीदना चाहता है, परंतु उन अमूल्य लालों की कीमत देने को तैयार नहीं है। उन लालों का मूल्य सिर अर्थात अहम का त्याग है, पर जिसने कभी सुई की चुभन सहन न की हो वह सिर कैसे कटा सकता है। आप हजाब करे दरवेशी कोलो कब लग खैर मनावेगा में जीव को सचेत करते हैं कि तेरा वास्तविक भला संसार में अपना हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि अहम का त्याग करके दरवेशों, फकीरों और मालिक के सच्चे प्रेमियों वाली रहनी धारण करने में है। आप समझाते हैं कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग परमात्मा का प्रेम है, नाशवान संसार और इसके नाशवान रिश्तों, पदार्थों और भोगों का मोह नहीं। साईं बुल्ले शाह कर कत्तन व ध्यान कुड़े काफी में उपदेश करते हैं, जब तक सांसों का भंडार जारी है तब तक सद्गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार जीवन रूपी रात में ज्ञान का दीपक जलाकर परमात्मा की भक्ति का सूत काट लेना चाहिए, क्योंकि जब अंत समय मौत के फरिश्ते सिर के पास आकर खड़े होते हैं तब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू।